ठंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। की बात में 7 साल की उपलब्धियां बताते समय पीएम ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से ज्यादातर का नाम तक नहीं लिया। मेक इन इंडिया, नोटबंदी, जीएसटी। सच यह है कि 2020-21 की जीडीपी -7.3 के रसातल में जाकर बैठ गई है। सरकार 7 साल की उपलब्धियां गिना रही हैं, लेकिन क्या विडंबना है कि 7 साल पहले 2014 में जीडीपी ग्रोथ थी 7.14%। अगर लग रहा है कि ये तो कोरोना का कहर है, तो महामारी से पहले 2019-20 में हम महज 4.18% ग्रोथ पर खड़े थे। जिस मेक इन इंडिया का शेर हर मेले और मॉल में दहाड़ा करता था, आज वो भीगी बिल्ली बन कहीं दुबक गया है। वादा था कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। CEDA CMIE के मुताबिक 2016-17 में करीब 5 करोड़ लोग इस सेक्टर में काम करते थे। 2020-21 में इसमें सिर्फ 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। यानी कहां हम मेक इन इंडिया के जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 गुना रोजगार पैदा करना चाहते थे, हो गए आधे। इकोनॉमी और जीडीपी जैसे कठिन शब्दों से दुर्गति की तस्वीर साफ नहीं दिख रही, तो आम आदमी की भाषा में हम आपको समझाते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जी हां, 1 करोड़ लोग। समझ लीजिए कि चेन्नई या बैंगलोर में जितने लोग रहते हैं, उससे ज्यादा बेरोजगार हो गए। CMIE के आंकड़े के अनुसार 30 मई को बेरोजगारी दर 11.8% है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल महामारी के शुरू होने से अब तक 97% परिवारों की आय कम हुई है। कोरोना पर दोष मढ़ने वालों को याद कर लेना चाहिए कि 2019 में सरकारी आंकड़ा बता रहा था कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। एऑन हैविटी एनुअल सैलरी के अनुसार 2014 में सैलरी में बढ़ोतरी 10% थी, जो कि 2020 में 6.1% हो गई। तो नौकरी और सैलरी नहीं बढ़ी, महंगाई जरूर बढ़ गई। अच्छे दिन आएंगे का वादा कराई सरकार ने पेट्रोल डीजल में आग लगा रखी है। जून 2014 में पेट्रोल का दाम दिल्ली में 71 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर था, जो कि 1 जून 2021 को 94 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया। इस तरह जून 2014 में डीजल का दाम दिल्ली में 57 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर था, जबकि 1 जून 2021 को 85 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हो गया। कहने को तो तेल के दाम को बाजार आधारित कर दिया गया है, लेकिन इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम घटते गए और सरकार ने ड्यूटी बढ़ाकर आम आदमी की जेब काटी। किसी भी घर चलाने वाले से पूछिए, उनका राशन का बिल 2 गुना हो गया। दिल्ली में जून जुलाई 2013 के बीच अरहर दाल का दाम लगभग 70 रुपए प्रति किलो था, जबकि मई 2021 में ये 108 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। दिल्ली में जो सरसों तेल 2014 में 90 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिलता था, 28 मई 2021 को 171 रुपए प्रति लीटर हो गया। आप किसी से पूछिए, इतनी सैलरी बढ़ी, भभक उठेगा। अमीर और अमीर, मिडिल क्लास बना गरीब। हम ट्रंप के आने पर गरीबों के गिर्द दीवार खड़ी करते हैं, लेकिन हमारी गरीबी उचक उचक कर दुनिया को अपना मनहूस चेहरा दिखा रही है। 2014 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 76 देशों में 55वां था, जबकि 2020 में भारत 107 देशों में 94 नंबर पर रहा। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की मिडिल क्लास जनसंख्या 3.2 करोड़ कम हो गई है, जबकि 7.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं।
यानी जिस हवाई चप्पल वाले मिडिल क्लास को हवा में उड़ने से लेकर रईस बनाने तक का ख्वाब दिखाया गया था, वो सिकुड़ रहा है, गरीब हो रहा है। हाँ, यह जरूर है कि इस साल अडानी ने कमाई में जेफ बेजोस और एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स की अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी ने जैक मा को पछाड़ दिया। जीडीपी की तुलना में कॉर्पोरेट का मुनाफा इस साल 10 साल में सबसे ऊपर पहुंच गया। अमीर और गरीब में खाई बढ़ाना उपलब्धि है तो वाकई तारीफ होनी चाहिए इस सरकार की। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा लेकर आए थे, आज 6 महीने से किसानों से जंग चल रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में 5650 किसानों ने आत्महत्या की थी, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 5957 हो गया। जीएसटी नोटबंदी पर सेलिब्रेशन हो रहा था, अब ना उसकी बात होती है ना उसके कसीदे पढ़े जाते हैं। जीएसटी पर कई राज्य शिकायत कर रहे हैं कि हमारा हक मारा जा रहा है, जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ। कोरोना काल में राज्य कराहते रहे कि खर्च बढ़ा है, हमारे हिस्से का पैसा दीजिए। केंद्र ने कहा कर्ज ले लो, फिर खुद कर्ज ले लिया, लेकिन देर हुई। अब ताजा ऐलान है कि राज्यों को मुआवजा चुकाने के लिए केंद्र 1.5 लाख करोड़ का कर्ज लेगा। किसका भला हुआ, सरकार खुद बताए। आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, बिजली, पानी, सड़क, फ्री का राशन, रसोई गैस पर सब्सिडी, किसानों को 6000 रुपए, वाकई ये सब उपलब्धियां हैं। लेकिन 70 साल से सरकारें यही तो करती रही हैं, बुनियादी चीजें देने को मेहरबानी बताती आई हैं। फिर कैसे ये सरकार कहती है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो किया। ये तो बेयर मिनिमम है, हमें तो मैक्सिमम का ख्वाब बेचा गया था। हमने एनआरसी लाकर बांग्लादेशियों को निकालने में ध्यान लगाया। बांग्लादेश ने हमसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आमदनी लाने में ध्यान लगाया। शुरू में विदेश यात्राओं की बड़ी चर्चा थी, जिनपिंग के झूले थे, ट्रंप से ब्रोमांस था। आज बाइडेन है, ट्रंप से अमेरिका ने ही ब्रेकअप कर लिया। दिल टूटा। नेपाल आंख दिखाता है, चीन चढ़ आया, चीन पर कह दिया 1 इंच जमीन नहीं गई। फिर क्यों हुए 22 जवान शहीद? तब हमारे पीएम के लिए इंटरनेशनल मीडिया में क्या क्या छपता था, आज क्या छप रहा है? फिर भी कहेंगे कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो 7 साल में किया, तो हम तो पूछेंगे जनाब ऐसे कैसे? जब प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि वो कोरोना से करहा रहे देश के जख्मों पर मरहम लगाएंगे, तो वो अपनी 7 साल की कथित कामयाबियों का नमक गिराकर चले गए। चलिए, इस पर जनता हिसाब करेगी, लेकिन हम 70 साल में जो नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ के दावे की पड़ताल करते हैं। जब जीडीपी गोते खा रही है, पेट्रोल शतकीय पारी खेल रहा हो, खाने में इस्तेमाल होने वाले सरसों का तेल डबल सेंचुरी बना रहा हो, नौकरी और सैलरी घटती जा रही हो, तब हम इस दावे पर पूछेंगे जरूर जनाब